एक बहुत ही कमाल का क्वेश्चन मुझसे पूछा गया। अब जैसे कि मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चन क्लियर करने शुरू कर दिए, तो और ज्यादा सवाल मेरे पास आते चले जा रहे हैं। आज का सवाल है कि जो हमारी घड़ी होती है, क्लॉक होती है, वो जब उसकी बैटरी या उसकी सेल जब वीक हो जाती है तो उसकी स्पीड स्लो क्यों नहीं होती? वो एक ही स्पीड पर घड़ी हमेशा कैसे चलती रहती है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि यार जब कोई भी बैटरी की पावर कम हो जाती है, किसी भी सेल की जो पावर कम हो जाती है, तो चीजें धीरे चलती हैं, लो हो जाती है वोल्टेज और वो धीरे चलती है। लेकिन घड़ी के साथ ऐसा नहीं होता। घड़ी या तो चल रही होती है या रुक जाती है या ऐसे तड़पती रहती है, चलती नहीं है। तो ये क्यों होता है? तो आज हम बात करते हैं घड़ी कैसे काम करती है। और आपने घड़ियों के उसमें नोटिस किया होगा कि घड़ियों में कोई भी कंपनी की हो, उसमें नीचे लिखा रहता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज लिखा रहता है। अलग अलग कंपनियों की घड़ी में क्वार्ट्ज लिखा होता है। ये क्वार्ट्ज होता क्या है? एक्चुअली क्वार्ट्ज एक स्टोन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी देने पर वो एक तरीके से वाइब्रेट करता है, और जो इसके वाइब्रेट करने का जो पैटर्न होता है वो एक जैसा ही होता है। इसीलिए एक सेकंड पे एक हैंड उसका घड़ी का चक 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 ऐसे चलता है, क्योंकि वो जो अंदर का स्टोन है वो वाइब्रेट कर रहा है और वो कॉन्स्टेंटली एक ही पेस पर वाइब्रेट कर रहा है। वो या तो वाइब्रेट करता है या कम इलेक्ट्रिसिटी मिलने पर वाइब्रेट नहीं करता है। इसलिए कोई घड़ी या तो चल रही होती है या कोई घड़ी रुकी हुई होती है, उसके बीच का कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ घड़ियों में ऐसा होता है कि वो ऐसे चक 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 एक ही जगह कर रही होती है, आगे नहीं बढ़ती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी एकदम ऐसे उस पर होती है कि जितनी चाहिए या डाउन। उसके बीच में एक बहुत ही स्वीट पॉइंट होता है, उस पर वो घड़ी ऐसे चक 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 करने लगती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि घड़ी स्लो क्यों नहीं होती। अब फोन के साथ भी ऐसा ही है। तो सागर भाई, फोन में जो बैटरी होती है वो लो होती है और हाई भी होती है। मतलब हमारा जो फोन है वो 100% बैटरी पे भी ऐसे ही चलता है और 20% बैटरी पे भी वो चलता ही है। ऐसा क्यों नहीं होता कि जो बैटरी की पावर कम हो गई तो फोन की लाइट भी कम हो जाए, जैसे बल्ब के साथ होता है। जब वोल्टेज कम आती है ना, हमारे गांव में अभी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर वोल्टेज पूरे नहीं आते, तो जो बल्ब है वो धीरे जलता है। जब वोल्टेज तेज होती है तेज जलता है, और जब ज्यादा वोल्टेज आ जाती है, जब ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, बल्ब फट जाते हैं। तो ऐसा मोबाइल फोन्स में नहीं होता। वहां पर बहुत ही स्मार्ट ऐसे सर्किट्स होते हैं जो ये देखते हैं कि यार देखो, एक सेट ऑफ वोल्टेज या करंट रहता है, उसी पे फोन ऑन होता है। उससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो बैटरी लो बोल के वो बंद हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो वो ओवर चार्जिंग बोल के या उसके सही कैपेसिटी की बैटरी नहीं है उसको करके वो ऑन ही नहीं होगा। बहुत स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं फोन, इसीलिए वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज और पर्टिकुलर करंट पे ही बैटरी पे ऑन होते हैं। इसीलिए आपका जब फोन जब लो हो जाता है ना, तब भी उसमें पावर रहती है, लेकिन उससे नीचे बैटरी की जब पावर गिरती है तो इतनी पावर नहीं होती है कि आपका फोन सही ढंग से ऑन हो पाए और चल पाए। इसीलिए उस स्मार्ट सर्किट और सॉफ्टवेयर उसको ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अब पावर कम हो गई है, अब फोन इससे कम वोल्टेज पे नहीं चल सकता। उसका जो सर्किट होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जो कि 3.7 वोल्ट पे चलता है। उसमें थोड़े बहुत इधर करंट होता रहता है तो चल जाता है, लेकिन ज़्यादा कम होने पर नहीं, ज़्यादा होने पर नहीं। तो ये मैंने आपको बता दिया। यही कारण है कि जो आपकी घड़ी है वो सेम पेस पे चलती है और धीरे और ज़्यादा तेज नहीं होती है। इसमें भी कई एक्सेप्शंस हैं, लेकिन जो मुख्य तौर पर चीज़ है मैंने आपको बता दी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज जो कि हिंदी लैंग्वेज में आपको साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग के बारे में सिखा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।